तो दोस्तों, अगर आप बीएड के पाठ्यक्रम के किसी भी वर्ष में किसी भी सेमेस्टर में एनरोल्ड हैं, आपको कोई समस्या हो रही है आपके कोर्सेज को पूरा करने में, नोट्स बनाने में, आंसर कैसे लिखना है या किसी प्रकार की भी समस्या, असिस्टेंट और गाइडेंस या 1-to-1 इंटरेक्शन के लिए आप मेरे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बैचेस ज्वाइन करने का सिंपल और सरल तरीका है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे विथ योर नेम एंड योर ईयर। आप किस सेमेस्टर में है इतना बताएं और बस लिखें आई वॉन्ट टू ज्वाइन प्रीमियम कोर्सेज। मैं आपको अपने प्रीमियम बैच में ज्वाइन कर दूंगा। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पे एग्जाम पर। और अब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं नीड ऑफ लेसन प्लानिंग। देखो दोस्तों, अगर आप एक टीचर हैं या पेडागोजी के सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आपको लेसन प्लानिंग के बारे में ज़रूर पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ बहुत ही ब्रीफली, बहुत ही सारांश में मैं आपको यहाँ पर नीड ऑफ लेसन प्लानिंग समझा देता हूँ। देखिए, आप समझिए कि अगर आप फेल करते हैं प्लान करने के लिए, मतलब आपका प्लान ही फेल हो जाता है। इस स्टेटमेंट को अगर आप समझ गए तो मतलब आपने लेसन प्लान के इम्पोर्टेंस को समझा कि इफ़ यू फेल टू प्लान, समझिएगा कि इफ़ यू फेल टू प्लान, आप प्लान करने में अगर फेल हो गए, आपका प्लान ही फेल है, यानी आपका प्लान अच्छा नहीं है, तो एक्चुअली आप फेल होने का प्लान कर रहे हैं। आप समझिएगा कि अगर आप कोई मैच खेलने जा रहे हैं, अगर आप अच्छी रणनीति नहीं बना रहे हैं, तो यानी कि आप क्या रणनीति बना रहे हैं? फेल होने की। तो अगर आप फेल करते हैं प्लान करने में, आपका प्लान अच्छा बनाने में अगर आप फेल होते हैं, यानी कि आप फेल होने का प्लान बना रहे हैं। मतलब स्टेटमेंट में अपने आप बहुत ही गहराई है, अगर आप समझ पाए होंगे तो आप समझ जाएंगे इसे। ठीक है, चलिए अब आगे डिटेल में समझते हैं। बहुत ही ब्रीफली इस टॉपिक को मैं आपको समझाता हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत और मैं आपको यहां पर शेयर कर रहा हूं पेडागोजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके एग्ज़ाम में आएंगे। चाहे आप 2 नंबर में लिखें, चाहे 8 नंबर में लिखें, तो ये आपको आ जाएंगे। आप इसको अपने एग्ज़ाम में आराम से लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर ये है कि अगर आपके पास में लेसन प्लान होगा तो आप क्या कर सकते हैं? थ्रू लेसन प्लानिंग, आप समझिएगा कि थ्रू लेसन प्लानिंग आप जो है सब्जेक्ट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं प्रॉपरली। सो थ्रू लेसन प्लानिंग द सब्जेक्ट इज़ ऑर्गेनाइज प्रॉपरली। आपका जो विषय है ना, उसको आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो कि किस तरह से, किस स्टेप में, किस एग्जाम्पल के साथ में आपको स्टूडेंट को पढ़ाना है, तो वो आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो। कंटेंट को, ड्राइंग्स को, इमेजेस को, एग्जाम्पल्स को, क्विज को, टेस्ट को, हर एक चीज़ को। इसके बाद इट कीप्स द टीचर फ्री फ्रॉम द फॉल्ट ऑफ थॉटलेस टीचिंग। अब देखिए, अगर आप प्लानिंग से नहीं जाओगे तो हो सकता है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक के पार्ट्स होते हैं उसे आप पहले पढ़ा दो, जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसे आप बाद में पढ़ाओ। तो मतलब हो सकता है आपकी सीक्वेंस ना हो, आपका एक फ़्लो ना बन पाए। तो आप गलतियाँ ना करो अपनी टीचिंग में, उसके लिए फॉल्ट ना हो, उसके लिए थॉटलेस टीचिंग ना हो, उसके लिए आपको एक अच्छा लेसन प्लानिंग करना पड़ता है। सो इट कीप्स ए टीचर फ्री फ्रॉम द फॉल्ट्स ऑफ थॉटलेस टीचिंग प्लानिंग और इट मेक्स द प्रॉपर एटमॉस्फेयर ऑफ लर्निंग प्रोसेस। जब आप लेसन प्लानिंग करते हो तो उसके अंदर आप किस तरह से बच्चों को एंगेज करोगे, कौन से मेथड्स यूज़ करोगे, किस तरह से सब्जेक्ट को प्रेजेंट करोगे, क्या ऑडियो होगा, क्या विजुअल्स होगा, क्या टीचिंग लर्निंग मटेरियल आप यूज, यह सब चीज़ आप प्लान करते हो। इससे क्या होता है कि एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर होता है क्लासरूम के अंदर फॉर लर्निंग। बच्चे मोटिवेट होते हैं, इंटरेस्ट होता है उनका सब्जेक्ट में और कॉन्सेप्ट को आप बेहतर तरीके से क्लियर कर पाते हैं। उसके बाद द टीचर ऑल्सो गेट्स ए क्लियर वीडियो आइडिया अबाउट व्हेन दे शुड स्टार्ट इवैल्यूएशन, व्हेन दे शुड प्रोसीड टू द नेक्स्ट लेसन। तो आप देखिए, टीचर को भी अब समझ में आता है कि अब उसने पढ़ा दिया है, तो अब कब उनको स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछने हैं, कब उनसे टेस्ट लेना है, कब उसे ये समझना है कि अब मैं बच्चों को आगे नेक्स्ट टॉपिक में ले जाऊँ। तो लेसन प्लानिंग से आप समझ पाते हो कि कब आपको टॉपिक को स्टार्ट करना है, कब टॉपिक को एंड करना है, कब बच्चों से उनका इवैल्यूएशन कराना है, कब बच्चों से क्वेश्चन पूछकर फीडबैक लेना है टॉपिक के, उनके समझ के बारे में, और फिर कब आपको नेक्स्ट लेसन में जंप करना है या नेक्स्ट लेसन में आपको एंटर करना। इसके बाद लेसन प्लानिंग ऑल्सो हेल्प्स इन ऑर्गेनाइज टीचिंग एंड सेव्स टाइम। जब आप लेसन प्लानिंग करते हो तो आप अपनी टीचिंग को अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हो। अब इससे क्या होता है, आपका बहुत सारा समय बचता है, यानी कि आप पहले से नोट्स बना सकते हो, पहले से सपोर्टिंग मटेरियल जो टीचिंग के लिए होगा वो आप ले आ सकते हो, क्या क्वेश्चन करने हैं वो रेडी होंगे आपके पास में, क्या एक्टिविटी करना वो सब
तो इससे कहीं ना कहीं आप इमीडिएटली जो प्लान करते हो या रिसोर्सेज को जमा करते हो, उससे जो टाइम कंज्यूम होता है वो आप यहाँ पर बचा सकते हो, जो कि आपकी क्लासरूम टीचिंग को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनाता है। इसके बाद लेसन प्लान ऑल्सो अलाउज द टीचर टू अप्रोप्रिएटली अप्लाई द टीचिंग स्ट्रैटेजी। जो बहुत सारे अलग अलग टीचिंग मेथड्स हैं, टीचिंग स्ट्रैटेजी से आप उनको अच्छे से अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा द टीचर विल बी मोर प्रिपेयर्ड एंड कॉन्फिडेंट वाइल टीचिंग ए लेसन। तो जब आप टीचिंग प्लान यानी कि लेसन प्लान के साथ टीचिंग करोगे तो एक टीचर के रूप में पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको कि आप ज़्यादा प्रिपेयर्ड और कॉन्फिडेंट होगे पढ़ाने के लिए उस टॉपिक को, क्योंकि उसके बारे में आपको सब पता होगा। उसको पढ़ाने के लिए जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहिए, सपोर्टिंग रिसोर्सेज चाहिए, सपोर्टिंग मटेरियल चाहिए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल चाहिए, तो वो सब आपके पास होगा तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करोगे, आप अलग अलग टाइप के लर्नर्स की नीड को पूरा कर पाओगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको लिखने चाहिए जब भी आपसे पूछा जाए कि नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग प्लान या लेसन प्लान। ठीक है, तो ये आपको तब बता देना है वहाँ पर। ठीक है।